विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, अब उसके गुण पढ़ते हैं। ठीक, इसको मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा न लगे। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसको अभी हमने पहले डायग्राम के फॉर्म में भी देख लिया है, फिर भी हम एक छोटा सा और देख लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये जो प्लस है, इसमें से रेखाएं ऐसे निकलती है। प्लस मतलब धन आवेश, धन आवेश से रेखाएं ऐसे बाहर निकलती हैं। और अगर ये ऋण आवेश है तो इसमें ऐसे अंदर आती हैं। ठीक, धनावेश का जस्ट उल्टा, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये रेखाएं सतत कंटिन्यूअस होती है। सतत मतलब एक बार निकल गई ये धनावेश से तो ये ऋणावेश पर पहुंचेंगी, बीच में टूटेंगी नहीं, कंटिन्यूअसली वहां तक जाएंगी। ठीक, इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जो भी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर गई हैं, उनकी किसी भी बिंदु पर आप अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ठीक, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। यदि काटती तो इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं आप देखेंगे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस की ओर जाएंगी, बट इन दोनों के बीच अगर दो रेखाएं हैं तो इनके बीच में गैप मेंटेन रहेगा, दूरी रहेगी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक, ये डोरी और हाँ खींची जा सकती है। अब यदि काटती तो इनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच देंगे इनके कटान बिंदु से तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाएगी, जबकि ऐसा असंभव है। ठीक, एक ही दिशा हो सकती है विद्युत क्षेत्र की। ठीक, और पांचवा पॉइंट क्या है, ये डोरी की लंबाई के समान लचकदार होती हैं। जैसे हमने देखा भी था डायग्राम में, ऐसे वक्र बनाते हुए जा रही थी, मतलब लचकदार थी। ये रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं, अपने लंबाई के लंबवत थोड़ा थोड़ा दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है आपका। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनके गुणधर्मों सहित बताइए। 5 नंबर तो नहीं, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।